हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टैब की, जो कि है outlook.office365.com/ecp में, जो कि है एक्सचेंज कंट्रोल पैनल। और हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सचेंज ऑनलाइन के फीचर्स। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पिछले वीडियोस देख लें, ताकि आप आने वाले वीडियोस के साथ सिंक कर सकें। तो हमने लास्ट वीडियोस तक ऑर्गेनाइजेशन टैब एक्सप्लोर किए थे। इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कहाँ कहाँ ये फीचर यूज हो सकते हैं, कहाँ नहीं हो सकते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है। आने वाले वीडियोस में हम उनके बारे में भी बात करेंगे, डीप डाइव करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। क्योंकि ये फीचर यहाँ से डेप्लीकेट हो चुका है, तो हम इसे डायरेक्टली सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस वाला जब वीडियो चलेगा सीरीज, उसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं आज मेल फ्लो टैब की। अभी जो मेल फ्लो टैब है, इसमें हमें आप देखते हो मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। रूल्स, जो कि है ट्रांसपोर्ट रूल्स, इन्हें हम ईटीआर भी बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट रूल्स, या फिर ट्रांसपोर्ट रूल्स भी बोलते हैं। फिर आपका मैसेज ट्रेस, जिसमें आप मैसेज ट्रेस कर सकते हो कि मैसेज के साथ क्या हुआ, जब वो डिलीवर हुआ तो एक्चुअल वो एंड यूजर के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो फिर आता है एक्सेप्टेड डोमेन, जिसमें आपके एनवायरनमेंट में क्या क्या डोमेन्स आपने एक्सेप्टेड डोमेन्स में डाले हुए हैं। एक्सेप्टेड डोमेन्स का मतलब होता है कि द डोमेन्स विच एक्चुअली यू ओन, ऑल द डोमेन्स, जो डोमेन आप ओन करते हो उन्हें एक्सेप्टेड डोमेन में यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक डोमेन है, फॉर एग्जांपल contoso.com या फिर fabricam.com, और आप चाहते हो कि कोई भी ईमेल जब आए contoso.com पे या fabricam.com पे, तब वो आपके एनवायरनमेंट में आए, राइट, क्योंकि आपके यूजर्स के पास वो ईमेल एड्रेस है, राइट। तो वो आपके लिए एक्सेप्टेड डोमेन होगा, तो आपको यहाँ पे वो एक्सेप्टेड डोमेन में ऐड करना पड़ेगा। एक्सचेंज ऑनलाइन में क्या होता है कि अगर कोई भी डोमेन आप ओन करते हो तो आपको वो डोमेन ऐड करना पड़ता है एडमिन पोर्टल से, और वेरीफाई करना पड़ता है कि एक्चुअल आप उस डोमेन को ओन करते हो या नहीं। जब आप वेरीफाई कर देते हो उस डोमेन को, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपके एक्सेप्टेड डोमेन में आ जाता है। जब फॉरवर्ड सिंक चलता है तो आपके एक्सेप्टेड डोमेन में, यानी कि एक्सचेंज ऑनलाइन में, वो विजिबल हो जाता है। तो उसके बाद आपके जो यूजर्स हैं, जो मेल बॉक्सेस हैं या फिर दूसरे रिसिपिएंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उस एसएमटीपी डोमेन को यूज कर सकते हैं। ओके, तो वो एक्सेप्टेड डोमेन होता है। रिमोट डोमेन होता है अगर आपको किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज करना है मेल भेजने वक्त, या फिर आउट ऑफ ऑफिस रिलेटेड थिंग्स, या फिर ऑटो फॉरवर्ड, ऑटो रिप्लाई, उस टाइप की जो कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं फॉर एक्सटर्नल डोमेन। आपके खुद के डोमेन के लिए नहीं, किसी एक्सटर्नल डोमेन के लिए, वो हम आगे बात करेंगे। उसे वहां पे यूज होता है आपका रिमोट डोमेन। कनेक्टर्स यूज होते हैं आपके मेल रिसीव करने के लिए और मेल भेजने के लिए। तो एक्सचेंज ऑनलाइन में अगर आपका प्योरली एक्सचेंज ऑनलाइन इन्वायरमेंट है, आपका हाइब्रिड नहीं है, तो आपको स्पेसिफिकली कोई कनेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हिडन कनेक्टर्स होते हैं एक्सचेंज ऑनलाइन में, रिसीव एंड सेंड। विदाउट हैविंग एनी कनेक्टर आपका मेल फ्लो चलेगा, मेल आएंगी भी और मेल जाएंगी भी विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हो कि मेल मेरे एक्सचेंज ऑनलाइन से होते हुए मेरे थर्ड पार्टी कोई मेलिंग सिस्टम पे जाए, जो कि हाइजीन सॉफ्टवेयर आपने लिया हुआ है या फिर कोई थर्ड पार्टी गेटवे है, फिर उसके बाद वहां से बाहर जाए, तो आपको यहाँ पे कनेक्टर बनाने पड़ेंगे कि ठीक है, जब मेल जाए तो यहाँ से पहले उस स्मार्ट होस्ट पे जाए, फिर वहां पे रूल बनाना पड़ेगा कि बाहर जाए। तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये है इनके बारे में ओवरव्यू, कि हर टैब किस लिए यूज होता है और कहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जो ये मेल फ्लो वाला टैब है, ये एक्चुअली जो नया एडमिन पोर्टल है, ये इसे हम क्लासिक एडमिन पोर्टल भी बोलते हैं, एक्सचेंज एडमिन सेंटर, ईसीपी। और जो नया वाला एडमिन पोर्टल है, जब आप इस पे क्लिक करोगे न्यू एक्सचेंज एडमिन सेंटर, तो आपको न्यू एडमिन पोर्टल पे ले जाएगा। तो जो मेल फ्लो वाले फीचर्स हैं वो सारे वहाँ पे माइग्रेट हो चुके हैं, तो हमें वहीं से वो मैनेज करने पड़ेंगे। तो हम नए वाले एडमिन सेंटर पे चलते हैं। तो ये है नया एडमिन सेंटर, जो कि है admin.exchange.microsoft.com। जो क्लासिक वाला था वो था आपका outlook.office365.com/ecp, राइट। तो जो न्यू वन है वो है admin.exchange.microsoft.com। ओके, तो ये है आपका
न्यू एडमिन सेंटर, और आप देखोगे यहाँ पे मेल फ्लो टैब में, यहाँ पे वो मोस्टली सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो पुराने एडमिन सेंटर में थे, जैसे रिसिपिएंट है, मेल फ्लो, आर बैक रोल्स, माइग्रेशन, मोबाइल, रिपोर्ट्स, इनसाइट, पब्लिक फोल्डर, ऑर्गेनाइजेशन टैब, राइट। अगर आपको स्विच करना है, आप वापस क्लासिक में जाना चाहते हो, तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा, क्लासिक एक्सचेंज एडमिन सेंटर, तो ये वापस आपके ओल्ड वाले पे चला जाएगा, ठीक है। और यह है आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, यानी कि admin.microsoft.com। अभी हम क्योंकि मेल फ्लो फीचर की बात कर रहे हैं, तो मेल फ्लो में आप देख सकते हो मैसेज ट्रेस, जैसे वहां पे भी था। तब है आपके ट्रांसपोर्ट रूल्स, फिर है आपके रिमोट डोमेन्स, एक्सेप्टेड डोमेन्स, आपके सेंड रिसीव कनेक्टर जिसे हम बोलते हैं इनबाउंड आउटबाउंड कनेक्टर, और ये अलर्ट्स एंड अलर्ट पॉलिसी है, थोड़ा ये मेल फ्लो से रिलेटेड नहीं है। तो ये सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस वाले जब पोर्शन आएगा, जब सीरीज आएगी, तब हम उसमें बात करेंगे इस पे, ओके। अभी हम यहाँ पे अगर बात करते हैं मैसेज ट्रेस की, तो आप देख सकते हो मैसेज ट्रेस में यहाँ पे डिफरेंट टैब्स हैं, डिफॉल्ट क्वेरीज हैं, कस्टम क्वेरीज हैं, ऑटो सेव्ड क्वेरीज हैं, डाउनलोडेबल रिपोर्ट्स हैं। तो डिफॉल्ट क्वेरीज यहाँ पे कुछ टेम्पलेट ऑलरेडी दिए हुए हैं कि आपको अगर ऑल फेल्ड मैसेज फॉर लास्ट 7 डेज निकालने हैं, तो आप इस पर क्लिक करो, क्वेरी रन कर दो, तो ये अपना आप ही आपको मैसेज दे देगा, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे 7 डेज का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शंस हैं मल्टीपल, राइट। अब जैसे कि हमें 7 डेज का, अगर मान लो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ 10 डेज, राइट, तो भी मेरे को ये ऑप्शन दिखते हैं। अगर मैं इसको 10 से 15 डेज कर देता हूँ, तो मेरे को ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि जो ये ऑप्शन है वो हम लास्ट 10 डेज का ही ले सकते हैं। अगर मुझे लास्ट 10 डेज का हिस्टोरिकल डाटा चाहिए, तो आपको दिस मैसेज ट्रेस में मिलता है। अदरवाइज आपको या तो एनहांस समरी रिपोर्ट निकालना पड़ता है, या फिर हिस्टोरिकल सर्च, जो कि हम EMT भी बोलते हैं, एक्सटेंडेड मैसेज ट्रेस या फिर हिस्टोरिकल सर्च, ओके। और उसके अलावा आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन है, आपको कौन से मैसेज का ट्रेस निकालना है। अगर आप 15 डेज सेलेक्ट करते हैं, तो आपको ऑप्शन है डिलीवर्ड एक्सपेंडेड फील्ड, ठीक है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ 10 डेज, तो आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कौन से मैसेज का आपको निकालना है, राइट। अगर आपको डिलीवर्ड फेल कौन से मैसेज का मैसेज ट्रेस निकालना है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब फिल्टर लगा सकते हो। आपके पास मैसेज आईडी है, तो मैसेज आईडी का फिल्टर लगा सकते हो। डायरेक्शन इनबाउंड और आउटबाउंड लगाना है, तो वो लगा सकते हो। क्लाइंट आईपी पता है अगर जहाँ से मेल जनरेट हुई है, वो भी लगा सकते हो। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप सिंपली रन कर सकते हो सर्च फॉर लास्ट 10 डेज। तो आप देख सकते हो ये मैसेज लास्ट 10 डेज में आया है, 29 अगस्त। अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो ज़्यादा डिटेल मिलेंगी। ये आप दिखा रहा है कि मैसेज वॉज डिलीवर्ड टू दी इनबॉक्स फोल्डर 29 अगस्त को, UTC टाइम है, और सेंडर ये है, रेसिपिएंट ये है। और आप ऑप्शन भी देख सकते हो, ऊपर कुछ ऑप्शन है कि रिपोर्ट आपको कॉपी करनी है टेक्स्ट में, आपका एक्सटेंडेड ट्रेस निकालना है सेम मैसेज का, EMT रन करना है। अगर आपको इस मैसेज को थ्रेट एक्सप्लोरर में देखना है। थ्रेट एक्सप्लोरर मतलब सिक्योरिटी कंप्लायंस का एक पार्ट है, जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ये एक्सप्लोरर। और या फिर आपको एक ऑप्शन है गो टू हंट, मतलब इस मैसेज के बारे में ज़्यादा हंटिंग करनी है। अगर मान लो ये स्पैम है, तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इस मैसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ डिलीवर हुआ, अगर कुछ मेलवेयर वगैरह था इसमें, तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको एडवांस हंटिंग में मिलती है, जो कि हम आने वाले वीडियोस में उस पर बात करेंगे। और अगर आप इस मैसेज को थोड़े और नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो आपको इवेंट्स मिलते हैं कि मैसेज जब डिलीवर हुआ तो क्या क्या इवेंट्स आए थे, राइट। तो मैसेज रिसीव हुआ और उसके बाद मैसेज डिलीवर हुआ। अगर मान लो कोई कनेक्टर यूज हुआ, कोई ट्रांसपोर्ट रूल यूज हुआ, या फिर मैसेज क्वारंटाइन हुआ, जंक में गया, कोई कुछ कुछ भी मैसेज में हुआ है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैसेज इवेंट में पता चल जाएगी। तो आप उस बेस पे ट्रबल शूट कर सकते हो अगर मेल फ्लो का इशू है। अगर आपको कुछ मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करोगे, तो आपको दिखाएगा कि मैसेज आईडी क्या है इस मैसेज का, राइट, और साइज क्या है मैसेज का केबी में, फ्रॉम आईपी किस आईपी से आया है, वो सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको इस मैसेज को रिपोर्ट करना है कि ये स्पैम है और कुछ है, तो आप रिपोर्ट मैसेज पे क्लिक करोगे, तो ये फिर security.microsoft.com में जाएगा, जहाँ पे हम आपको आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, जैसे मैंने बताया, जहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो इस मैसेज को एज ए मालवेयर, और ताकि आने वाले सेम मैसेजेस माइक्रोसॉफ्ट उन्हें ब्लॉक करे बैकएंड से। तो आपको
वो सब यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने ईमेल सेलेक्ट किया, राइट, और इसको हमने कर दिया शुड हैव बीन ब्लॉक्ड, मतलब ये ब्लॉक होना चाहिए था, ये क्यों डिलीवर हुआ। तो हम आने वाले वीडियोज में बात करेंगे वो, जो कि कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन वो भी है, आप डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हो मैसेज को। तो ये है कस्टम क्वेरीज। इसमें आपको अगर कोई कस्टम क्वेरी बनानी है अपने हिसाब से, तो आप यहाँ पे कस्टम जो हमने बात किया अभी, उस हिसाब से कोई कस्टम क्वेरी बना के रन कर सकते हो, राइट। अभी आपको इन फ्यूचर में वो क्वेरी सेम चाहिए तो आप उसे सेव भी कर सकते हो और कुछ नाम दे सकते हो, और आगे फिर वो क्वेरी सेम आपको क्लिक करना है और वो क्वेरी रन हो जाएगी। ओके, तो ये है आपका कस्टम क्वेरी ऑप्शन। तो ये है आपकी ऑटो सेव्ड क्वेरीज। अभी हमने जैसे ये रन की थी क्वेरी, तो ये ऑटो सेव्ड हो चुकी है, राइट। तो इस टाइप की जो क्वेरीज हमने हिस्टोरिकल क्या क्या क्वेरी रन की हैं पास्ट में, उसका डाटा आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे लिखा भी है, देखो, ऑटो सेव्ड क्वेरीज आर द लास्ट 10 क्वेरीज दैट वर रन नॉट सेव्ड मैन्युअली। तो हमने जो भी क्वेरी रन की थी लास्ट टाइम, वो आपको यहाँ पे दिखेंगी, और जो सेव कर लोगे वो कस्टम क्वेरीज में आएंगी। ओके, और जब हम एक्सटेंडेड मैसेज ट्रेस या फिर एनहांस्ड मैसेज रिपोर्ट निकालते हैं, राइट, तो वो हम डायरेक्ट व्यू नहीं कर सकते, तो उसका CSV फाइल डाउनलोड होता है। तो वो जब आप रन करते हो, तो वो जब रिपोर्ट रेडी हो जाती है डाउनलोड के लिए, राइट, तो आपको यहाँ पे दिखने लगेगी। तो आप क्लिक करोगे और उसको एक आपको मेल भी आता है वैसे, जब नोटिफिकेशन आप इनेबल करते हो कि हाँ इस पे आए ये ईमेल, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी उस रिपोर्ट को CSV फाइल में डाउनलोड कर सकते हो, और आप देख सकते हो कि मैसेज के साथ क्या हुआ, कहाँ डिलीवर हुआ, कहाँ से क्या क्या ट्रांसपोर्ट रूल लगे, राइट। वो हम आगे आने वाले वीडियोज में डीप डाइव करेंगे, राइट। तो वो सब इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं रूल्स टैब की, जो कि है ETR, राइट, एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट रूल, या फिर इसे रूल्स भी बोलते हैं, राइट। ये आपको यहाँ पे एक बैनर दिख रहा होगा येलो कलर, वो बोलता है कि DLP पॉलिसीज फॉर एक्सचेंज अगर नहीं है, तो अगर पुरानी आपकी ECP में थी तो माइग्रेट कर लो। इफ यू हैव एनी DLP पॉलिसी फॉर एक्सचेंज प्लीज माइग्रेट देम टू न्यू कंप्लायंस सेंटर। ओके, क्योंकि अब जो DLP है वो केवल सिक्योरिटी कंप्लायंस से मैनेज होगा, एक्सचेंज कंट्रोल पैनल से मैनेज नहीं होगा, क्योंकि वो पहले एक्सचेंज कंट्रोल पैनल में भी ऑप्शन था पुराने में, राइट। तो ट्रांसपोर्ट रूल क्या होता है कि अगर मानो किसी आपको कुछ टाइप का कंडीशन लगाना है मेल के साथ, कि अगर मेल स्पेसिफिक डोमेन से आए, या फिर स्पेसिफिक सेंडर से आए, या फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, या फिर मेल में स्पेसिफिक वर्ड हो, किसी भी टाइप का क्वेरी आपको रन करना है, तो आपको कुछ कंडीशन ऐड करनी है उस मैसेज के साथ, तो आप ट्रांसपोर्ट रूल यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू रूल। ओके, मैं क्रिएट न्यू रूल पे जाता हूँ, और इसको मैं कर लेता हूँ मोर ऑप्शन। अभी इसमें आप देखते हो आपको ऑप्शन, कई सारे ऑप्शन है इसमें, जो कि है पहले तो बोलता है कि नेम बताइए ट्रांसपोर्ट रूल का जो आपको बनाना है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रांसपोर्ट रूल बना रहे हैं MS टेस्ट। अभी ये कंडीशन पूछेगा कि आपको ये रूल किस कंडीशन में लगाना है। तो यहाँ पे कंडीशन है अप्लाई दिस रूल इफ। अभी हम यहाँ पे कंडीशन देने की किस कंडीशन पे ये ट्रांसपोर्ट रूल अप्लाई होगा। तो इसमें कंडीशन पे आप देखेंगे बहुत सारी कंडीशन है। अगर सेंडर इज अ पर्सन, राइट, यू कैन गिव एनी person name here or the mailbox, of course, right. If the sender is internal or external, अगर कोई इंटरनल यूजर भेजता है ईमेल को या फिर एक्सटर्नल भेजता है, मींस मेल इज इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड द ऑर्ग और फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्ग, तो वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो इधर पे। उसके अलावा आप देख सकते हो इज मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, एड्रेस इंक्लूड्स एनी ऑफ दीज वर्ड्स, टेक्स्ट पैटर्न्स, रिसिपिएंट सुपरविजन। सो यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन है। इफ सेंडर इज, राइट, अगर कंडीशन लगानी है इफ रिसिपिएंट इज, तो भी आप देख सकते हो बहुत कंडीशन है। इफ द सब्जेक्ट और बॉडी कंटेन्स एनी वर्ड और पैटर्न, वो आप लगा सकते हो। एनी अटैचमेंट, अगर आपको लगाना है इफ एनी अटैचमेंट इंक्लूड एनी वर्ड, कांट बी इंस्पेक्टेड, राइट, मतलब उसे कोई लेट्स से जिप काइंड ऑफ मैसेज है जो कि इंस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है ट्रांसपोर्ट, तो उस टाइप के अटैचमेंट पे आपको कोई ट्रांसपोर्ट रूल लगाना है। फाइल एक्सटेंशन के नाम पे लगाना है, अगर साइज के हिसाब से लगाना है, राइट, डिडंट कंप्लीट द स्कैनिंग, राइट, वो सब आपको अगर लगाना है, या पासवर्ड प्रोटेक्टेड है अटैचमेंट, तो आपको कंडीशन लगाना है, राइट। इफ एनी रिसिपिएंट
राइट, उसके हिसाब से अगर लगाना है। इफ मैसेज कंटेन्स टाइप ऑफ एनी सेंसिटिविटी इंफॉर्मेशन, राइट, आपके इन्वायरमेंट में अगर सेंसिटिविटी इंफॉर्मेशन है जो कि सिक्योरिटी कंप्लायंस का पार्ट है, राइट, तो उसमें अगर आपको कुछ करना है तो वो आप लगा सकते हो। और इसमें आप देख सकते हो काफ़ी ऑप्शन है। उसके अलावा सेंडर एंड रेसिपिएंट, राइट, कुछ रिलेशन हो अगर सेंडर रेसिपिएंट में, member of these groups, sender, property compares, if the message property is कोई SCL is greater than है, क्लासिफिकेशन अगर है कुछ, या फिर मैसेज हेडर इंक्लूड, अगर मैसेज हेडर में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो वो सब आप कंडीशन लगा के, तो फिर जब कंडीशन मैच होती है तो आप सिलेक्ट करते हो कि क्या कंडीशन अगर लग गई है तो क्या एक्शन होगा। ये तो यहाँ पे कंडीशन मैच हो गई, राइट। अभी आपको एक्शन बताना है, तो एक्शन में आप ये सब ऑप्शन है आपको, फॉरवर्ड द मैसेज फॉर अप्रूवल, रीडायरेक्ट मैसेज टू डिफरेंट मेल बॉक्स, या फिर डिफरेंट कनेक्टर। आप देख सकते हो ये रीडायरेक्ट कर सकता है मैसेज को डिफरेंट रेसिपिएंट पे, क्वारंटाइन कर सकता है मैसेज को फॉलोइंग कनेक्टर से, किसी डिफरेंट कनेक्टर से भी मेल को राउट कर सकता है। ब्लॉक करना है मैसेज विद एनडीआर, वो ऑप्शन है। कोई रिसिपिएंट ऐड करना है बीसीसी सीसी में, वो सब है ऑप्शन। डिस्क्लेमर डालना है, मैसेज की प्रॉपर्टी अगर आपको मॉडिफाई करनी है, कोई प्रिपेंड करना है सब्जेक्ट में कुछ प्रिपेंड करना है, स्टार्टिंग में ऐड करना है, या फिर कोई सेंडर पॉलिसी टिप भेजनी है, इंसिडेंट रिपोर्ट जनरेट करनी है, रेसिपिएंट को नोटिफाई करना है विद ए मैसेज, राइट, इस टाइप में। तो वो सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। यानी कि पहले कंडीशन मैच होगी, अगर कंडीशन मैच होगी तो क्या एक्शन लगेगा, वो ऑप्शन है। आप मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हो। अब जैसे ये कंडीशन है, ठीक है, उसके बाद आपको एक और देनी है, ठीक है, एक और दे सकते हो, मल्टीपल दे सकते हो, राइट। और वो सारी एंड होंगी, जो अपना लॉजिकल होता है वो एंड यूज होगा ना कि और। तो अगर आपको मल्टीपल कंडीशन देनी है तो मेक श्योर कि वो सारी कंडीशन मैच हो, तभी वो एक्शन ट्रिगर होगा जो कि आपने ट्रांसपोर्ट रूल में लगाया है। तो अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही कंडीशन है, तो यहाँ पे एक्शन लगेगा। और एक्शन लगने के बाद अगर आपको याद आता है कि कुछ एक्सेप्शन होना चाहिए इस रूल में, तो आप एक्सेप्शन भी दे सकते हो कि अगर ये हो तो ये रूल ना लगे। अगर सब्जेक्ट में कुछ हो, राइट, अगर मेंबर ये हो, अगर फॉर एग्जांपल इंटरनेट से आने, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, आउटसाइड एनी ईमेल विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, राइट, तो उसके लिए प्रिपेंड दी सब्जेक्ट। तो ये क्या होगा, कोई भी ईमेल जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आ रही है, एक्सटर्नल डोमेन से आ रही है मेरे इन्वायरमेंट में, तो ये प्रिपेंड द सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज। ये तो सब्जेक्ट के मैसेज में एक एक्सटर्नल ऐड कर देगा ये ट्रांसपोर्ट रूल। मगर मैं चाहता हूं कि ये कंडीशन केवल ना लगे जब सेंडर इज अ पर्सन या फिर सेंडर इज ए डोमेन। लेट्स से अगर मेल contoso.com से आए, राइट, तो सारी ईमेल जो भी एक्सटर्नल डोमेन से आ रही हैं एक्सेप्ट contoso.com, उसके सब्जेक्ट में एक्सटर्नल ऐड होगा। तो उन केसेस में आपको एक्सेप्शन काम आता है, राइट। अभी यहाँ पे है ऑडिट, तो मैं चाहता हूँ कि इस ट्रांसपोर्ट रूल का ऑडिटिंग हो। वो कहाँ पे होता है, वो होता है आपके एक्सटेंडेड मैसेज ट्रेस में, हिस्टोरिकल सर्च, राइट, ताकि हमें पता लगे इस ईमेल पे ये ट्रांसपोर्ट रूल लगा है या नहीं लगा है। अगर आपका नॉट स्पेसिफाइड है तो आपको ट्रांसपोर्ट रूल एक्सटेंडेड मैसेज ट्रेस में नहीं दिखेगा ऑडिटिंग, राइट। अगर आप करना चाहते हो तो आपको हाई, लो या मीडियम कुछ करना पड़ेगा, तभी वो आपका ट्रांसपोर्ट रूल में दिखेगा, अगर ये रूल ट्रिगर हुआ है तो, या फिर मेल पे अप्लाई हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन है आपको एनफोर्स करना है आपको इस रूल को, राइट, टेस्ट विद पॉलिसी टिप्स या फिर टेस्ट विदाउट पॉलिसी टिप। तो आपको अगर रूल लगाना है तो आपको एनफोर्स ही करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको नहीं लगाना है तो आप टेस्ट कर सकते हो विद पॉलिसी टिप्स, तो ये केवल पॉलिसी टिप्स देगा, राइट, और टेस्ट विदाउट पॉलिसी टिप्स, राइट। तो ये आपके पास ऑप्शन है। आपको अगर एक्टिवेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक डेट सेट करनी है तो आप कर सकते हो एक्टिवेट दिस रूल ऑन द फॉलोइंग डेट, राइट, और डीएक्टिवेट करने की भी डेट, राइट। बट यूजुअली लोग ये फॉलो नहीं करते, एनफोर्स कर देते हैं अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो।
पहले जो ट्रांसपोर्ट रूल है कुछ सेट यूजर्स पे लगाते हैं, अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड आता है तो उसके बाद वो org वाइड अप्लाई करते हैं, अदरवाइज उसको फिर रिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि कैसा रिजल्ट इससे अचीव कर सकें। और स्टॉप प्रोसेसिंग नो रूल्स, अगर ये रूल मैच हो जाए उसके बाद कोई भी रूल ना लगे तो उसके लिए आप स्टॉप प्रोसेसिंग नो रूल करना पड़ेगा आपको, राइट। अगर आप चाहते हो तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो ना भी कर सकते हो, राइट। एंड डेफर द मैसेज इफ रूल प्रोसेसिंग डजंट कंप्लीट, अगर ये रूल एप्लीकेबल है, राइट, और ये प्रोसेस नहीं हुआ ऑन टाइम तो उस मैसेज को डेफर कर देगा, मीन्स डिले, राइट। तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो इफ यू वांट दिस। और मैसेज हेडर एड्रेस मैच सेंडर एड्रेस इन मैसेज, तो सेंडर का जो एड्रेस है वो कैसे मैच होगा, हेडर में, एनवेलप में, या हेडर और एनवेलप, राइट। तो यूजली हेडर और एनवेलप हम चूज करते हैं यहाँ पे, राइट। तो उसमें हम P1 और P2 हेडर की बात करते हैं, राइट। सो जो P2 हेडर होता है जो हमें आउटलुक में दिखता है डिस्प्ले, राइट, उसे हम P2 हेडर कहते हैं, मतलब फ्रॉम एड्रेस। और जो हमें P1 होता है वो एक्चुअल सेंडर होता है, राइट, उसे हम मेल फ्रॉम भी बोलते हैं। मेल फ्रॉम मतलब P1 और फ्रॉम मतलब P2, ओके। तो हमको अगर P1 P2 दोनों ही देखने हैं किसी भी मैसेज में तो हमको हेडर्स और एनवेलप सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट, लाइक दिस। और उसके बाद हम इस मैसेज ट्रेस को, इस ट्रांसपोर्ट रूल को सेव कर सकते हैं, और जब भी कंडीशन मैच होगी तो ये ट्रांसपोर्ट रूल EMT में दिखेगा क्योंकि ऑडिटिंग इनेबल है, और ये मैच होगा हेडर्स और एनवेलप, मतलब P1 और P2 में दोनों में अगर मिला सेंडर तो ये रूल लगेगा। तो ऐसे हम रूल्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ओके। बाकी ये एडिट करने के लिए है, या आपको कॉपी करने के लिए है कोई रूल, ये डिलीट करने के लिए, अगर आपको सीक्वेंस चेंज करना है रूल का तो अप एंड डाउन मूव कर सकते हो, राइट। और आपको अगर रिपोर्ट चाहिए रूल्स की तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट रूल डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल रूल है तो यहाँ से आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन से रूल को आपको देखना है, तो वो सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है रूल्स सेक्शन में, मीन्स ट्रांसपोर्ट रूल। रिमोट डोमेन आपको बाय डिफॉल्ट एक रिमोट डोमेन होता है जिसमें स्टार होता है। स्टार मतलब कोई भी एक्सटर्नल, तो रिमोट डोमेन होता है एक्सटर्नल के लिए, जैसे मैंने बताया था, राइट। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको क्लोज करके करता हूँ, ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है एडिट नेम, राइट। तो मैं इसको एडिट, यहाँ पे डिफॉल्ट है, एडिट कर सकता हूँ अगर मुझे करना है तो, मगर डिफॉल्ट डोमेन को कोई एडिट नहीं करता है, राइट। अभी मेरे को नया बनाना है फॉर एग्जांपल, पहले इसके हम देख लेते हैं ऑप्शन। आप देख सकते हो रिमोट डोमेन, यहाँ पे ईमेल रिप्लाई, टाइप क्या है सिलेक्ट है, मैसेज रिपोर्टिंग, और यह है मैसेज फॉर्मेटिंग, राइट। अभी मेरे को रिमोट डोमेन ऐड करना है, तो यहाँ पे एक रिमोट डोमेन हम बनाने जा रहे हैं। तो ये आपको पूछेगा कि कुछ नाम देना है रिमोट डोमेन का, तो यूजुअली आप कुछ भी दे सकते हो, जो आपका रिमोट डोमेन मैच करता है उसी नाम दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने टेस्ट रिमोट दे दिया। ये हो गया रिमोट डोमेन का नाम, मतलब एक्चुअल नेम। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं contoso.com के साथ। तो नेक्स्ट आप क्लिक करोगे, पूछेगा कि द फॉलोइंग ऑप्शंस अलाउ यू टू लिमिट द टाइप ऑफ क्लाइंट ऑटोमेटिक रिप्लाई, मींस आउट ऑफ ऑफिस। अगर आपको उस पर्टिकुलर डोमेन से ईमेल आता है, लेट्स से हमारे केस में क्या है contoso.com, तो आउट ऑफ ऑफिस अगर किसी यूजर ने सेट किया हुआ है आपके डोमेन में तो क्या हो, राइट। तो ऑटोमेटिक ऊफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप नन कर दोगे तो ऊफ नहीं जाएगा contoso.com डोमेन के लिए, केवल अगर आप स्पेसिफिक बनाते हो तो, राइट। बाकी सब डोमेन के लिए फिर भी जाएगा क्योंकि आपका डिफॉल्ट डोमेन स्टार है, राइट। अगर आपको सेलेक्ट करना है अलाउ ओनली एक्सटर्नल आउट ऑफ ऑफिस, आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अलाउ इंटरनल आउट ऑफ ऑफिस। तो अगर यूजर ने मल्टीपल आउट ऑफ ऑफिस यूजुअली सेट करते हैं, राइट, इंटरनल आउट ऑफ ऑफिस, तो ऊफ सेट करते वक्त दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है आपका इंटरनल ऊफ, एक एक्सटर्नल ऊफ। तो डिपेंड आपका, आपने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया हुआ है वो ऊफ मैसेज जाएगा contoso.com के सेंडर को, जो आपके डोमेन को मेल भेजेगा। नन कर दोगे तो कुछ नहीं जाएगा।
राइट। ये एक्सटर्नल आउट ऑफ ऑफिस मैसेज आएगा, ये इंटरनल आउट ऑफ ऑफिस मैसेज आएगा जो यूजर ने सेट किया हुआ है। ऑटोमेटिक रिप्लाई, अलाउ ऑटोमेटिक रिप्लाई। अगर किसी बंदे ने आपके यूजर ने ऑटोमेटिक रिप्लाई इनेबल किया हुआ है या फिर इनबॉक्स रूल बनाया हुआ है ऑटोमेटिक रिप्लाईज के लिए, तो वो जनरेट होना है, भेजना है या नहीं, राइट। तो वो आपको सिलेक्ट कर सकते हो। अलाउ ऑटोमेटिक फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए आपको सिलेक्ट करनी है या नहीं करनी है, वो भी यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। अगर आप अनचेक कर दोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, सेलेक्ट कर दोगे तो इनेबल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है आपका मैसेज रिपोर्टिंग। तो ये आपको देख सकते हो, सिलेक्ट द फॉलोइंग ऑप्शन टू अलाउ द सेंडिंग ऑफ द मैसेज रिपोर्ट्स एंड मीटिंग फॉरवर्ड नोटिफिकेशन। आपने सुना होगा MFN, राइट, मीटिंग फॉरवर्ड नोटिफिकेशन, राइट। जब मैसेज अगर मीटिंग फॉरवर्ड होती है तो सेंडर के पास मैसेज जाता है कि आपकी मीटिंग फॉरवर्ड हुई है एक्चुअल ओरिजिनेटर के पास जिसने मीटिंग क्रिएट की होती है, राइट। तो आपको वो इनेबल करना है या नहीं। अलाउ डिलीवरी रिपोर्ट्स, आपको डिलीवरी रिपोर्ट्स, अगर मैसेज भेजा है उसने डिलीवरी स्टेटस लगा के, तो आपको डिलीवरी रिपोर्ट सेंड करनी है contest.com डोमेन को या नहीं, राइट। वो अलाउ नॉन डिलीवरी रिपोर्ट, NDR मैसेज भेजना है उसको या नहीं, मीटिंग फॉरवर्ड नोटिफिकेशन भेजने हैं या नहीं। तो आपको जो आपको सिलेक्ट करना है या नहीं कर सकते हैं यहाँ से। डिलीवरी रिपोर्ट्स आपको पता ही है, जो मैसेज हम स्टेटस लगा के भेजते हैं आउटलुक में कि मैसेज डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, वो है। NDR मतलब अगर गलती से मैसेज नहीं गया तो मैसेज NDR भेजना है contest.com को या नहीं भेजना है। और मीटिंग फॉरवर्ड जो नोटिफिकेशन जनरेट होते हैं वो भेजने हैं ऑर्डिनेटर के पास या नहीं, अगर कॉन्टोसो से मीटिंग आया है तो, क्योंकि हमने डोमेन स्पेसिफिक दिया हुआ है कॉन्टोसो, राइट। और यहाँ पे आपका आता है फॉर्मेटिंग, कंट्रोल द फॉर्मेट ऑफ द ईमेल मैसेज एंड हाउ दे आर सेंड टू द पीपल ऑन द contest.com डोमेन, राइट। आपको रिच टेक्स्ट यूज करना है या फिर नहीं करना है, या फिर यूजर ने जो भी सेटिंग दी हुई है क्लाइंट लेवल पे वो यूज करनी है, राइट। तो यूजली ये होती है फॉलो यूजर सेटिंग, क्लाइंट लेवल पे जो भी यूजर ने दी है वो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप ये दोनों में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सपोर्टेड कैरेक्टर सेट, यहाँ पे माइम आपके पास ऑप्शन आता है। अगर कुछ इशू आता है तो ही ये करने की जरूरत पड़ती है, वैसे ऐसा ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन जनरेटेड ईमेल आती है किसी स्पेसिफिक डोमेन से, उसके केस में आपको TNF वगैरह सेट करना पड़ता है रिमोट डोमेन में, अदरवाइज आपको ऐसा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे फॉर्मेटिंग है यहाँ पे, ओके। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, रिव्यू करते हो आप सेटिंग और सेव कर देते हो, तो आपका रिमोट डोमेन तैयार। तो अब क्या होगा, अगर contoso.com का यूजर कोई मेल भेजेगा आपके डोमेन को, तो जो सेटिंग हमने इस रिमोट डोमेन में दी हुई है, कॉन्फ़िगर की हुई है, वो सारी एप्लीकेबल होंगी, राइट। contoso.com के अलावा कोई भी ईमेल आ रही है आपके डोमेन को, मींस इस डोमेन को जहां पे हम मैनेज कर रहे हैं, लेट्स से fabricam.com से आती है, या फिर अगर मान लो fabricam.com से मेल आती है तो आपका स्टार डोमेन वाली सेटिंग्स यूज होंगी, और contoso से आती है तो आपकी जो आपने कस्टम रिमोट डोमेन बनाया है उसकी सेटिंग्स अप्लाई होंगी। तो ये होता है रिमोट डोमेन का यूसेज। अभी हम चलते हैं एक्सेप्टेड डोमेन में। एक्सेप्टेड डोमेन, जब भी आप कोई ऑफिस 365 में डोमेन ऐड करते हो admin.microsoft.com से और उसको वेरीफाई करते हो, वेरीफाई मींस आप वेरिफिकेशन देते हो कि हाँ मैं इस डोमेन को ओन करता हूँ, तो वो आपके एक्सेप्टेड डोमेन में विद इन 24 आवर्स ऐड हो जाता है। वो उससे बहुत फास्ट होता है, ये दैट इज द मैक्स लिमिट एक्चुअली 24 आवर्स ऑफ टाइम। अदरवाइज वो हाफ एन आवर में आपके डोमेन में, एक्सेप्टेड डोमेन में दिखने लगेगा एज सुन एज यू वेरीफाई द डोमेन, राइट। तो जैसे कि ये हो गया, राइट। तो जितने भी डोमेन के लिए आप मेल रिसीव करना चाहते हैं अपने इन्वायरमेंट में, और इन अदर वर्ड्स जो भी डोमेन आप ओन करते हो, जिन जिन डोमेन्स के लिए आप रेसिपिएंट ऑब्जेक्ट्स अपने इन्वायरमेंट में बनाना चाहते हो, वो आपके एक्सेप्टेड डोमेन्स होते हैं। अभी मेरे डोमेन में ये ऐड है kafaltree.onmicrosoft.com, तो contoso.com यहाँ पे ऐड नहीं है, राइट। तो मेरा कोई भी यूजर contoso.com एड्रेस का SMTP एड्रेस का ईमेल एड्रेस ओन नहीं कर सकता,
क्योंकि that is not one of my accepted domain, right? So all the recipients of this particular domain will have kafaltree.onmicrosoft.com as a SMTP address. अगर मुझे रिक्वायरमेंट है कि contoso.com का ईमेल एड्रेस हो मेरे यूजर्स को, तो सबसे पहले मुझे contoso.com नाम का एक डोमेन खरीदना पड़ेगा, राइट? किसी भी थर्ड पार्टी डोमेन प्रोवाइडर से मैं वो डोमेन खरीद सकता हूँ. उसके बाद मुझे admin.microsoft.com से उस डोमेन को ऐड करना पड़ेगा. आगे आने वाले वीडियोस में मैं उसे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा उस पर, हाउ टू एड इट, और तब वो डोमेन वहां से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा. ओके, और जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो आप उस पर्टिकुलर डोमेन के एसएमटीपी एड्रेस यूज करके रिसिपिएंट्स को ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो. दैट इज द मीनिंग ऑफ योर एक्सेप्टेड डोमेन. ओके, एक्सेप्टेड डोमेन में भी आपको 3 टाइप्स आते हैं एक्चुअली. आप देख सकते हो यहाँ पे अथॉरिटेटिव है, इंटरनल रिले है, एक एक्सटर्नल रिले भी आता है. वो एक्चुअली एक्सचेंज ऑनलाइन में नहीं है, बट ऑन प्रेमिसेस में वो आता है. अथॉरिटेटिव, इंटरनल रिले, एक्सटर्नल रिले. तो अथॉरिटेटिव होता है कि इस पर्टिकुलर डोमेन के जो रिसिपिएंट है वो 100% श्योर इसी टेनेंट में है. दैट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटेटिव डोमेन. अगर नहीं है तो ठीक है, एनडीआर जनरेट कर देंगे कि दिस रिसिपिएंट नॉट फाउंड और मेल बॉक्स नॉट फाउंड. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटेटिव. इंटरनल रिले का मतलब होता है कि उसका एमएक्स रिकॉर्ड तो इस पर्टिकुलर टेनेंट को पॉइंट करता है, उस पर्टिकुलर डोमेन का जो मैंने इंटरनल रिले सेट किया हुआ है, बट उसके रिसिपिएंट यहां हो सकते हैं और किसी दूसरे टेनेंट में भी हो सकते हैं. ये होता है इंटरनल रिले, राइट? अभी फॉर एग्जांपल, अभी ये मेरा डोमेन है और मैंने contoso.com को ओन कर लिया, मतलब मर्जर काइंड ऑफ सिचुएशन आ गई है, राइट? तो मुझे उस डोमेन के रिसिपिएंट को भी मेल डिलीवर करना है. तो उसके केस में क्या कर सकते हैं, हम contoso.com को इस वाले टेनेंट में एज ए इंटरनल रिले डोमेन ऐड कर सकते हैं. ओके, उसका एमएक्स इस वाले टेनेंट में पॉइंट करेगा, तो मेल पहले यहां पर आएगी. अगर उसको रिसिपिएंट मिला इस टेनेंट में तो मेल डिलीवर हो जाएगी. अगर मान लो उस रिसिपिएंट नहीं मिला तो यूजिंग आउटबाउंड कनेक्टर्स वो मेल एक्चुअल contoso.com के टेनेंट में चली जाएगी. उसके लिए हमें एक आउटबाउंड कनेक्टर बनाना पड़ेगा विद स्मार्ट होस्ट ऑफ contoso.com टेनेंट इटसेल्फ. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ योर इंटरनल रिले. आप देख सकते हो रिसिपिएंट फॉर दिस डोमेन कैन बी इन 365 और योर ओन ईमेल सर्वर्स, करेक्ट? सो उसके लिए हम इंटरनल रिले यूज करते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन योर environment or requirement, we can configure the domain type as authoritative or internal relay. Okay, ये होता है डोमेन. अभी बात करते हैं कनेक्टर्स की. तो कनेक्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, बाय डिफॉल्ट कोई कनेक्टर की यूज नहीं होती, जैसे मैंने बताया. अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक तो आपको कनेक्टर बनाना पड़ेगा. अभी आप कनेक्टर बनाते वक्त आप ऐड कनेक्टर पे क्लिक करते हो तो पूछता है कि किस टाइप का कनेक्टर बनाना है. तो पूछेगा कनेक्शन फ्रॉम, आपको इस पर्टिकुलर टेनेंट से बनाना है, बिल्कुल ऑफिस 365, और टू योर ऑर्गेनाइजेशन ईमेल सर्वर मींस वो आपका एक्सचेंज ऑन प्रेमिसेस भी हो सकता है या फिर आपका पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, राइट? कोई आपका सिस्टर कंसर्न कंपनी है उसका भी आप बना सकते हो, राइट? तो उसके कंडीशन में आप पार्टनर कनेक्टर यूज करोगे. या फिर फ्रॉम ऑफिस 365 टू योर ऑर्ग, यानी कि आपका ऑन प्रेमिसेस सर्वर. या फिर कनेक्शन फ्रॉम योर ऑन प्रेमिसेस सर्वर टू ऑब्वियस ऑफिस 365, तो ये आपका इनबाउंड कनेक्टर हो जाएगा, राइट? ये आउटबाउंड कनेक्टर नहीं रहेगा, ये इनबाउंड हो जाएगा उस केस में, राइट? या फिर आपके पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से टू ऑफिस 365, ये भी आपका इनबाउंड कनेक्टर हो जाएगा, राइट? अभी मान लो आउटबाउंड बनाते हैं फ्रॉम ऑफिस 365 टू योर ईमेल सर्वर, मतलब ऑन प्रेमिसेस. या फिर पार्टनर. ओके, पूछेगा नेम, राइट? तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, और नेम जैसे आपको दे दिया MS टेस्ट या फिर आउटबाउंड कनेक्टर. तो जैसे कनेक्टर का नाम दे दिया और उसका डिस्क्रिप्शन. अगर आपको वाइल क्रिएटिंग ही इसको टर्न ऑन करना है तो आप टर्न इट ऑन पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव इट ब्लैंक. ओके, तो नेक्स्ट अब ये पूछेगा कि ओनली व्हेन ईमेल मैसेज आर सेंड टू दीज डोमेन्स, या फिर
ओनली व्हेन आई हैव ट्रांसपोर्ट रूल। तो इसे हम कहते हैं क्राइटेरिया बेस्ड राउटिंग। मींस आपका अगर ट्रांसपोर्ट रूल मैच करता है, आपने कनेक्टर बनाया हुआ है और ट्रांसपोर्ट रूल की कंडीशन मैच करती है, तो वो कनेक्टर यूज होगा, अदरवाइज नहीं हो जाएगा। तो ये है मीनिंग ऑफ दिस। व्हेन ओनली व्हेन ईमेल मैसेज आर सेंड टू दीज डोमेन्स। अब मैंने कनेक्टर बनाया है फ्रॉम ऑफिस 365 टू पार्टनर ऑर्ग, राइट। अभी मेरी एक ऑर्ग है contoso.com, राइट। मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर ऑर्ग के लिए जब भी मेल जाए तो ये कनेक्टर यूज हो, राइट। तो मैंने सिलेक्ट किया, नेक्स्ट। ये बोलता है राउटिंग आपका स्मार्ट होस्ट यूज करना है पार्टनर का टेनेंट के हिसाब से, मींस contoso.com की, या फिर स्मार्ट होस्ट से। ओके, मैंने बोला कि ओके एमएक्स यूज करो, या फिर आपको स्मार्ट होस्ट उनका पता है आईपी एड्रेस, तो आप आईपी एड्रेस भी दे सकते हो। लेट्स से 1.1.1, ओके, ये उनका स्मार्ट होस्ट है, तो आप स्मार्ट होस्ट दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप टीएलएस यूज कर सकते हैं। टीएलएस कॉन्फ़िगर करना है आपको कि हाँ ऑलवेज टीएलएस यूज करें या फिर नहीं यूज करें। आपको अगर सर्टिफिकेट उनका पता है एग्जैक्ट सेंड नेम, तो आप ये सेंड नेम वहाँ पे दे सकते हो, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल star.contoso.com, या फिर एनी डिजिटल सर्टिफिकेट, या फिर टीएलएस यूज ही नहीं करना, डिपेंडिंग ऑन योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो आप यहाँ पे कंफिगर कर सकते हो। यहाँ पे टीएलएस यूज नहीं कर रहे हैं हम, ओके। यहाँ पे उस पर्टिकुलर डोमेन का आपको ईमेल चाहिएगा टू वैलिडेट, ओके, और फिर नेक्स्ट और ये फिनिश। तो इस टाइप में आप कनेक्टर बना सकते हो, आउटबाउंड कनेक्टर, ओके। अब एक्सचेंज ऑनलाइन में सब कुछ टीएलएस पे ही काम करता है, टीएलएस 1.2, राइट। तो रिकमेंडेशन भी यही रहती है कि हमेशा टीएलएस कनेक्टर ही बनाओ, राइट। और ये है कनेक्शन फ्रॉम। अगर योर ऑर्गेनाइजेशन ईमेल सर्वर टू ऑफिस 365, मतलब ये हो गया आपका इनबाउंड कनेक्टर, ओके। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, यहाँ पे जैसे कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है वो, जैसे इनबाउंड कनेक्टर पे हमने कनेक्टर का नाम दे दिया इनबाउंड कनेक्टर। यहाँ पे टर्न इट ऑन, अगर नहीं चाहते तो आप अनचेक कर सकते हो। और रिटेन इंटरनल एक्सचेंज ईमेल हेडर्स। तो जब भी ईमेल आएगी आपके ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड पे, राइट, बिकॉज दिस इज इनबाउंड कनेक्टर, तो ईमेल हेडर प्रिजर्व करने हैं या नहीं करने, राइट। रिकमेंडेशन है कि हमेशा हेडर्स प्रिजर्व करो, ताकि अगर कुछ भी स्पैम रिलेटेड इश्यूज आते हैं, राइट, वो हेडर्स के, अगर आपका हेडर प्रिजर्व होता है तो मेल की जो ऑथेंटिसिटी है वो हमेशा एज इट इज रहती है, राइट। इन हाइब्रिड एनवायरनमेंट आपका मेल आता है ऑन प्रेम से क्लाउड पे, राइट। सो उस केस में अगर कोई भी चेक हो चुका होता है ऑन प्रेमिसेस पे, तो वो क्लाउड पे दोबारा नहीं करता है वो, राइट। तो वो सब आपका इंटरनल मैसेज हेडर रिटेन करने के केस में ये दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेड। फिर वो पूछता है कि सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना है या फिर आईपी बेस्ड। अगर आपको सर्टिफिकेट पता है, ऑब्वियस अपने ऑन प्रेम का पता होगा, तो आप सर्टिफिकेट डाल सकते हो। सेंड नेम मतलब आपके सर्टिफिकेट का फॉर एग्जांपल star.contoso.com। अगर आपको आईपी बेस्ड कनेक्टर बनाना है तो आईपी, अगर आपके क्लब जो ईमेल गेटवे है ऑन प्रेम का उसका आईपी है लेट्स से फॉर एग्जांपल 4.4.4, राइट, तो आप वो आईपी ऐड कर सकते हो और आपका कनेक्टर तैयार। तो ये होगा आपका इनबाउंड कनेक्टर, राइट। तो इसी वजह से आपका इनबाउंड और आउटबाउंड कनेक्टर काम करते हैं। तो ये था आपका कनेक्टर्स, जो कि है इनबाउंड और आउटबाउंड, जो आपका रिक्वायरमेंट होता है अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशन करनी है आपके मेल फ्लो में। अदरवाइज प्योरली क्लाउड एनवायरनमेंट में आपको कोई कनेक्टर की एज रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके। तो ये था हमारा मेल फ्लो रिलेटेड थिंग्स, जो कि हमने बहुत ही बेसिक बात की है। आने वाले वीडियोस में हम डीप डाइव इंफॉर्मेशन बात करेंगे इन पे, और आगे आने वाली वीडियोस में बाकी जो टैब्स हैं एक्सचेंज कंट्रोल पैनल में। आज हमने मेल फ्लो की बात की है, आने वाले वीडियोस में हम मोबाइल की बात करेंगे, जो कि है हमारा एक्टिव सिंक, पब्लिक फोल्डर्स, हाइब्रिड, और हम फिर आगे सिक्योरिटी कंप्लायंस आने वाली वीडियोस में बात करेंगे और कोरिलेट कर सकेंगे कि हमने क्या डिस्कस किया और ये सब चीजें आपस में कैसे कनेक्ट करती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो प्रीवियस वीडियोस भी अगर पसंद आ रहे होंगे, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियोस या फिर टॉपिक पे वीडियोस चाहिए हैं, राइट, और अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं जो भी हमने डिस्कस किया, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए
और मैं जल्द से जल्द उसको आपको सॉल्यूशन या फिर उन पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।